जय गोवर्धन महाराज की। दोस्तों, गोवर्धन की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करा रहा हूँ। वीडियो को पूरा वॉच करें। इस साल गोवर्धन पूजा को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि गोवर्धन पूजा आखिर 13 को 14 को किस दिन मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त अलग अलग दिन पर पड़ने के कारण यह कन्फ्यूजन बन रही है, क्योंकि इस बार दीपावली अमावस्या 2 दिन की पड़ रही है। कार्तिक मास में हर साल शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। दीपावली के ठीक एक दिन बाद यह पर्व मनाया जाता है और इसके अगले दिन ही भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के लिए गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है और गिरिराज जी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का पूजन भी किया जाता है। भारत के कई राज्यों में गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का बहुत महत्व होता है। इस दिन की गई पूजा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होती है। इस दिन 56 प्रकार के भोग भगवान को लगाए जाते हैं। कड़ी चावल बनाए जाते हैं, अन्नकूट बनाया जाता है। इस साल गोवर्धन पूजा को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बार गोवर्धन की पूजा 14 तारीख को रहने वाली है। गोवर्धन पूजा की तिथि आज यानी 13 नवंबर की दोपहर 2:56 पर शुरू होकर कल यानी 14 नवंबर को 2:36 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाई जाएगी, इसलिए कथा को पूरा सुने। 14 नवंबर को ये पर्व मनाए। 14 नवंबर को 2:36 के बाद भाई दूज शुरू हो जाएगा। तो सुबह 6:43 से प्रारंभ होकर 8:52 तक मुहूर्त चलेगा। 2 घंटे का सुबह मुहूर्त रहेगा। उसके बाद फिर 5:30 बजे से लेकर के और 8:36 तक शाम को पूजा का मुहूर्त रहेगा। तो ये 2 मुहूर्त रहेंगे गोवर्धन पूजा के। गोवर्धन पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको गोबर से भगवान गोवर्धन की गिरिराज जी की मूर्ति बनाएं। भगवान गिरिराज जी की आकृति बनाने के अलावा उसमें पशु पक्षियों की भी यानी ग्वाल बाल और गोपों की भी मूर्ति बनाई जाती है। ग्वालों की मूर्ति बनाई जाती है। कुमकुम, हल्दी, चावल, चंदन, केसर उनको अर्पित किया जाता है। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट की मिठाई का भोग लगाया जाता है, फिर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस प्रकार से गोवर्धन की पूजा मनाई जाती है। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन महाराज की। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रज धाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको गोवर्धन की पूजा विधि व कथा सुना रहा हूँ, पूरे ध्यान से सुने। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने घर में गोबर का पर्वत बना करके उसकी पूजा करती हैं। इस दिन घरों में अन्नकूट की सब्जी बनाई जाती है और उसका भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा में कथा को पढ़ने व सुनने के बाद भोग लगा कर के प्रसाद बांटा जाता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन नाम का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां गोबर के भगवान बनाकर उनकी पूजा करती हैं और संध्या समय अन्नादि का भोग लगा कर के दीपदान करते हुए गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करती हैं। तत्पश्चात उस गौला बास बाधा उठाकर उसके उपले थापती हैं और बाकी को खेत आदि में डाल देती हैं। इस दिन अन्न का भोजन बना करके या चूरमा बना करके भगवान को भोग लगाया जाता है। अपने सब अतिथियों सहित भोजन किया जाता है। पूरे भारतवर्ष में यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन भारत में और विशेषकर ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। श्री कृष्ण भगवान ने कार्तिक के प्रतिपदा को इंद्रदेव की पूजा बंद करा करके गोवर्धन की पूजा शुरू कराई थी। इस बार गोवर्धन का पर्व बहुत ही अच्छे युग में पड़ रहा है। इस दिन दीपावली से 2 दिन बाद गोवर्धन की पूजा पड़ रही है। बहुत ही अच्छे शुभ योग में यह पूजा पड़ रही है। आपको इस दिन विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। हर साल दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गोबर से, गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की प्रतिमा बनाई जाती है। खील, बतासे आदि से भगवान का भोग लगाया जाता है। चूरमा का भोग लगाया जाता है। साथ ही कच्चे दूध से भगवान को भोग लगा करके वह प्रसाद बांटा जाता है। वह दूध लड़कों को पिलाया जाता है। कथा के अनुसार द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में सभी ब्रजवासी
यह पूरा भारत मंडल देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। जैसे दीपावली आती थी, दीपावली से दूसरे दिन सभी देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा कि हे मैया, ये पकवान आदि आज क्यों बन रहे हैं? माता यशोदा ने कहा कि हे लल्ला, हमें भगवान इंद्रदेव की पूजा करनी है, उनकी पूजा के लिए इतने सारे पकवान आदि बनाए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान देवराज इंद्र की जो पूजा कर रहे हैं, ये आप किस कारण से करते हैं? उन्होंने कहा कि देवराज इंद्र हमें वर्षा प्रदान करते हैं, जिससे हमारी खेती अच्छी होती है, अन्न आदि मिलते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे मैया, इसलिए तो तुम्हें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन की पूजा करने से गोवर्धन प्रसन्न होकर के हमारी हर मनोकामना पूरी करेंगे, क्योंकि हमारी गौ के लिए जो भोजन मिलता है वो गोवर्धन पर्वत से मिलता है। बाकी अन्य खाद्य पदार्थ भी गोवर्धन से ही हमें प्राप्त होते हैं। अनेकों प्रकार के फल फ्रूट गोवर्धन से प्राप्त होते हैं। मैया यशोदा ने कहा, लल्ला ऐसा नहीं बोलते, नहीं तो देवराज इंद्र कुपित हो जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि देवराज कोई भगवान नहीं है, ये आप उनकी पूजा कर रही हो तो देवताओं के राजा हैं। नहीं, या तो पूरे ब्रजमंडल में देवराज इंद्र की ही पूजा होती है। इस प्रकार से माता यशोदा ने कहा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद जी से जाकर के कहा, नंद जी ने कहा, बात तो ठीक है, मुझे सभी से बात करनी चाहिए। सभी ने विचार विमर्श किया और सभी ने एकमत होकर के परामर्श किया कि कृष्ण की बात ठीक है, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। सभी एकत्र होकर के गोवर्धन की पूजा करने लगे। ये बात देवराज इंद्र को पता चली। उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि अगर ब्रज में मेरी पूजा नहीं हुई तो तुम वर्षा करके पूरे ब्रजमंडल को डुबो देना। इतना सुनकर के घनघोर मेघ उमड़ आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी, चारों तरफ त्राय त्राय होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। गोवर्धन पर्वत को जैसे ही उठाया, सारे ब्रजवासी इस पर्वत के नीचे आ गए। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि ऊपर जाकर के एक भी बूंद प्रति ब्रजमंडल पर मत आने देना। सुदर्शन चक्र ने जाकर के सारे जल को सुखा दिया और जो बारिश थोड़ी बहुत पड़ रही थी वो पर्वत पर पड़ रही थी, उसके नीचे भगवान ने सभी ब्रजवासी गोप ग्वाल गौएं सभी को अंदर ले लिया। देवराजेंद्र ने खूब बारिश की, लेकिन ब्रज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। तब ब्रह्मा जी के कहने पर देवराजेंद्र भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे देवराज, मुझे तुम्हारी पूजा से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तुम्हारा अपमान चूर्ण करना जरूरी था। इस प्रकार भगवान ने देवराज इंद्र का अपमान चूर्ण किया और जभी से गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई। गोवर्धन की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बोलो गोवर्धन महाराज की।